नमस्कार दोस्तों, भारत में जनगणना की प्रक्रिया आपका शुरू हो गई है। ऐसे में जितने भी आपका सर्वेयर है और प्रगणक, हर एक का काम आपका बेहद आसान होने जा रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा इस प्रक्रिया को आपका बेहद ही आसान बना दिया गया है। और यह इतना आपका सरल है कि कोई भी एक आपका आम नागरिक भी अपना जनगणना वो आपका स्वयं कर सकता है। ऐसे में प्रगणक का काम आपका बेहद आसान हो जाता है कि उनका डाटा को सिर्फ वो सत्यापित करे और फाइनल उसको आपका सबमिट करे। तो ऐसे में यह आपका कौन कौन सा वो प्रक्रिया है और इसमें क्या क्या डाटा है जो लोगों के आपका जीवन को बेहद ही आपका आसान बनाने वाला है और इस प्रक्रिया को वो आसानी से आपका पूरा करने वाला है। तो आज की इस अपडेट में हम बात करने जा रहे हैं आपका स्टेप बाय स्टेप उस प्रक्रिया का कि कैसे आप अपना फॉर्म जो है घर बैठे आसानी से भर सकते हैं, या फिर अगर कोई प्रगणक है तो वह इस आपका काम को कैसे करेगा। बता दें कि अभी इनका ट्रेनिंग सेशन आपका चालू हो चुका है। ऐसे में यह प्रक्रिया सरकार के द्वारा इतना ही आपका आसान किया गया है कि कोई भी लोग इसे आसानी से कर सकता है और यह आपका प्रगणक के काम को बेहद ही आपका आसान बना रहा है। तो चलिए सारी जानकारी को हम लोग देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़े आपका हर एक जानकारी को आपके पास लाते हैं। तो कैसे यह प्रक्रिया लोगों के साथ साथ आपका प्रगणक का काम को आपका आसान बना सकता है, आइए इसको देखते हैं। बात हो रहा है आपका भारत जनगणना 2027 को लेके। घर बैठे आप स्वगणना कर सकते हैं, जिसके लिए आपका आसान प्रक्रिया 11 अंकों की आपका आईडी जो है उसको आप कैसे प्राप्त कीजिएगा, हर एक जानकारी एक एक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंसस इंडिया आपको गूगल में जाके सर्च करना है। ये देखिए आपका सेंसस 2027। जैसे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए आपका आ रहा है होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका सेंसस ऑफ इंडिया। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सेंसस आपका 2027 को आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने यह होम पेज आपको नजर आएगा। इस होम पेज में आपको सेल्फ इन्यूमरेशन पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इसको आप क्लिक कीजिएगा यह आपके सामने यह पेज आपका सिलेक्ट होगा। जैसे इसको ओपन होगा तो यहाँ से आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप कैप्चा को इंटर कर दीजिए, वेरीफाई और प्रोसीड कीजिएगा। तो देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है जनगणना 2027 का मकान सूचीकरण कार्य चरण का स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु परिवार से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग आपका 15 से आपका 20 मिनट लगेंगे। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल के माध्यम से एक स्वगणना पहचान प्रदान की जाएगी। तो देखिए यह प्रक्रिया आप घर बैठे भी कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो यह आपका जितने भी प्रगणक आपके घर घर करके आएंगे तो इस प्रक्रिया को सारा वो आपका पूरा करेंगे। तो ऐसे में अगर आप प्रगणक हैं तो आपके लिए ये बेहद आसान होने वाली है कि कैसे किसी का इंफॉर्मेशन को आप सेंसस आपका जो पोर्टल है वहां पर आप अपलोड कीजिएगा। इसके बारे में आपका ट्रेनिंग हर एक का होना है, लेकिन सरकार के द्वारा इस प्रक्रिया को इतना आपका आसान बना दिया है कि आप आसानी से इसको क्या ना समझ सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे आप इसको ओके करते हैं तो ये आपका प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। आगे में क्या है देखिए, आपसे क्या आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी आपका सेलेक्ट है। अब आपका नाम पूछ रहा है, मुखिया का, आपका घर का मुखिया का नाम देखिए पूछ रहा है यहाँ पे, फिर मोबाइल नंबर है, अब फिर आपका ईमेल आईडी है जो आपका क्या है ना ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आपका ऑप्शनल है। आगे अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो जैसे आप आगे बढ़िएगा यहाँ से तो कुछ आपका महत्वपूर्ण जानकारी मांगेगा। जहाँ पर देखे थे आप लोग पहला कदम में हम लोग क्या आपका सेंसस आपका 2027 में लॉगिन किए थे, यहाँ पर अपना राज्य का चयन किए थे और स्क्रीन पर दिखा आपका कैप्चा को ऐड किए थे। जैसे आप कैप्चा को दबाएं तो परिवार का आपका मुखिया का नाम दर्ज किया और इसके साथ में आपका मोबाइल नंबर, याद रखिएगा कि यहाँ पर ये नंबर आपका बार बार चेंज नहीं होगा। तो जो भी डालिएगा वो सत्यापित डाटा डालिएगा, उसी के बेसिस पर क्या है ना आपका आगे जाएगा। इसके बाद आपका क्या है ना मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है जो कि आपका वैकल्पिक है।
उसके बाद ये आपका ओटीपी को क्या ना आपका वेरीफाई करेगा, ये श्योर करेगा कि हाँ जिस आदमी का डाटा हम डाल रहे हैं वो 100% श्योर है, और हर एक आदमी का यहाँ पर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। मतलब जो नंबर आप दीजिएगा वो आपका ही होना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या आपका ओटीपी जाएगा। तो ये आपका क्या है ना शुरुआती आपका 4 कदम है। लॉगिन पर करना है उसको, आपका सेंसस इंडिया पर जाके आपका राज्य का चयन करना है, आपका अपना नाम डालना है, फिर मोबाइल आपका और ईमेल डालना है। जैसे आप इसको डालते हैं, इसका 5 चरण आपके सामने आ जाता है। इस फॉर्म का क्या क्या है, पहला आपको स्थान का विवरण देना है, फिर जनगणना का घर देना है, सामान्य जानकारी, फिर जो सुविधाएं हैं, और इसके अलावा जो आपके पास संपत्तियां हैं, चाहे वो आपका वाहन हो, कोई उपकरण हो, या फिर आपका मुख्य अनाज, इसके बारे में आपसे जानकारी मांगा जाएगा। इसके बाद आपका जो घर है ना उसका सटीक लोकेशन मैप पर क्या है ना आपको सेट करवाएगा। वहां पर आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा और बताएगा, पूछेगा कि बताइए इसमें से घर आपका कौन है। पूरा एकदम क्लीन एकदम क्लियर दिखाएगा, देख रहे हैं ना, ये इस तरीका से पूरा ओपन हो जाएगा। जहां पर आपको दिखेगा उसके ऊपर क्या करना है, वो क्लिक कीजिएगा, वो एग्जैक्ट आपका लोकेशन बताएगा, और उसी बेसिस पर क्या है वो आपका जीआई टैगिंग हो जाएगा। आपका घर आसानी से सरकार क्या है ना उसके बारे में डाटा आपका निकाल लेगा। तो यहां से आपका क्या दिख रहा है कि घर का आपका संरचना की स्थिति, घर जो बना है वो आपका कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, देख रहा है, सामग्री चुनना, कंक्रीट है, अस्थाई निर्माण का है, उसको देखना है। यहाँ पर आपका दीवार जो है इसमें क्या घास फूस मिट्टी पक्का या कच्चा ईटा क्या लगा है, हर एक उस जानकारी को। इसके साथ ही जो फ्लोर है आपका मार्बल कराया हुआ है, कैसे मिट्टी वाला है या सिर्फ प्लास्टर करके छोड़े हुए हैं, हर एक जानकारी को क्या है सरकार आपसे लेगी, ताकि बाद में जब आपका क्या है कोई भी योजना आपके लेके आएगी तो वो कैसा होना चाहिए, कितना लोगों को सहायता देना चाहिए, इसको भी क्या है ना वो आपका एनालिसिस करेगा। जस्ट इसके बाद बात करते हैं तो परिवार में किन्हें आपका गिने। अब कमरों की संख्या की गणना कैसे करना है, अगला जानकारी आपका परिवार को लेके है। तो कैसे होगा, यहां से देखिए ध्यान से, करा सभी सामान्य जो निवासी हैं, चाहे वो शिशु हो, बुजुर्ग हो, या फिर आपका विवाहित संपत्ति हो, अलग से क्या है ना इसको आपको क्या है गणना करना है, सबको जोड़ना है। शामिल किसको नहीं करना है, आकस्मिक आगंतुक, मतलब घर में अगर कोई मेहमान आए तो उनका नाम उसमें आपका नहीं जाएगा, याद रखिएगा। तो श्योर कीजिएगा कि जो भी आप जानकारी दे रहे हैं मकान को लेके तो वो अपना का देना है, किराए का मकान का आपका जानकारी नहीं देना है। अगर सरकारी क्वार्टर में भी रह रहा है तो वो भी आपका क्या है ना अपना न है, वो आपका सरकार का है, वो आपका किराए में ही आएगा आपका। वही अगर अगला हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ रहने वाला कमरे को ही गिनना है, रसोई घर को नहीं गिनना है, स्नान घर है, शौचालय है, या स्टोर रूम, या फिर बरामदा, ये सब आपका कमरा में नहीं आता है, इसमें लोग सोता नहीं है। तो ऐसे में इन सारे रूमों को आपको नहीं काउंट करना है। डाटा जो देना है वो सिर्फ वही रूम को देना है जिसमें लोग रह रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधा है, पीने के लिए सुविधाएं हैं, शौचालय का सुविधा है, लाइट आता है कि नहीं आता है, जल प्रॉपर का आपका उसका क्या निकासी है कि नहीं है, घर में आपका रसोई का क्या है ना सुविधा है कि नहीं है, इसके साथ इसका ईंधन जो आपका पीएनजी के थ्रू आ रहा है, तो वो सारी आपका मूलभूत सुविधाएं को यहाँ पर आपका गिना जाएगा कि ये जो घर है इसमें आपका सारा सुविधाएं दिया जा रहा है कि नहीं। ये जो आप हर एक जानकारी देख रहे हैं ये आपका जनगणना को लेके है और ये आपका शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अगर आप इन सारी जानकारी से परिचित रहते हैं तो आपके लिए बेहद आसान होगा उस जानकारी को इकट्ठा करके आपका दूसरे को देना, या फिर से अपने से उस फॉर्म को भरना, या फिर अगर आप परगणक हैं तो आप दूसरे का जो फॉर्म भरिएगा उनके लिए आपका बेहद ही आसान होने वाला है। और अगर आप इसमें कहीं भी आपको कुछ डाउट हो रहा है तो जरूर कमेंट के माध्यम से आप यहाँ से पूछ सकते हैं। इसके आगे आपका जो प्रक्रिया है 5वां चरण, वो है आपका परिवार द्वारा आपका धारित परिसंपत्ति, कितना वो धन संपत्ति रख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में, रेडियो है या टीवी है, इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर है। इसके अलावा अगर परिवहन में देखें तो कौन कौन सा गाड़ी है, साइकिल है, उसको देखना है, और कितना उनके पास संपत्ति है, खाए जाने वाला अनाज जैसे चावल है, गेहूं है, तो ये सब क्या है ना ब्यौरा भी आपको सरकार को देना है। ये सारी जानकारी को भरने के बाद आपको इसमें एक बार क्रॉस चेक करना है, फाइनल सबमिट तुरंत नहीं कीजिएगा। इनकेस अगर कोई परगणक भरवा रहे हैं तो उनको भी कहिएगा रुक जाइएगा, एक बार हमको थोड़ा सा मिला लेने दीजिए। सारा जानकारी को क्या ना एक बार फिर से क्या करना है, सुनिश्चित करना है कि जितना जानकारी दी है सब सही है कि नहीं है, गलत जानकारी कुछ नहीं दीजिएगा।
इसके अलावा अगर आप यहाँ देखिएगा कि जिसमें आपको बदलाव करना है तो फिर से आप कर सकते हैं। देख रहे हैं, संशोधन के लिए फिर से वापस जाइए और हर एक को क्या है ना, जहां जहां आपको लग रहा है कि नहीं हमको इस तरह से यहाँ पर बदलाव करना है, हर एक को आप क्या है ना बदलाव कीजिए। बदलाव होने के बाद क्या है, आपको वहां पर क्या है ना सबमिट नहीं करना है, वहां पर आपको सेव करने का एक ऑप्शन आएगा, ठीक ना। जैसे उसको आप सेव कीजिएगा तो SEID आपका क्या है ना 11 डिजिट का ये आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका मोबाइल नंबर पर आपको भेज देगा। देख रहे हैं ना, ये आपका आ गया है। और इस आईडी को क्या है ना सुरक्षित रखने के लिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब आपका जनगणना अधिकारी आपके पास आएंगे तो आपको वो देना रहेगा, क्योंकि ये वेरिफिकेशन अभी आपका नहीं हुआ है। आपसे डाटा जो मांगे डाटा दे दिए, लेकिन वो अभी सबमिट पूरा नहीं लेगा। तो ऐसे में क्या करना है, इसको आपको रखना है और ये जब परगणक आएंगे तो उसको आपको प्रोवाइड करना है, ताकि वो इसको सत्यापित करे और उस डाटा को फिर से वो आगे भेजे। तो बधाई हो, आपका जनगणना का पूरा प्रक्रिया हो चुका है। यह प्रथम चरण है जहां पर मकानों की आपका क्या है ना जनगणना हो रहा है। अगला प्रक्रिया आपका शुरू होगा अगला साल 2027 में, जहां पर मनुष्य का आपका जनगणना किया जाएगा। पहला प्रक्रिया के तहत आपका 2026 में यही होगा। और इससे संबंधित अगर और भी कुछ अगर जानकारी आता है तो वो हम आपके पास जरूर लाने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।